बात पाकिस्तान की करेंगे। 5 महीने ही हुए हैं पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर वाले जख्म अभी भी हरे के हरे हैं कि अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान और आसिम मुनीर की फौज पर अपना काबुली बम फोड़ दिया है। आतंकवाद के नाम पर अफगानिस्तान को घेरने की साजिश रचने वाले पाकिस्तान के लिए मौजूदा स्थिति बहुत महंगी है। आगे और स्थिति उसके लिए खराब हो सकती है। पाकिस्तान के आतंकवाद से भारत भी त्रस्त रहा है और अफगानिस्तान भी। इसीलिए अफगानिस्तान ने आसिम मुनीर की जिहादी सोच को ठीक उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है जैसा वो डिजर्व करता है। दुनिया का सबसे बड़ा और इकलौता आतंकी ठिकाना पाकिस्तान खुद धुआं धुआं हो रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर की धूल चाटने के बाद से बौखलाए पाकिस्तान को अब अफगानिस्तान खुले मैदान में जमकर धो रहा है। पाकिस्तान ने हवाबाजी करते हुए 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी। इसका जवाब काबुल ने अब खुल कर दिया है। आमने सामने की जंग में मुनीर की सेना की पिटाई खाने की सारी मुराद पूरी हो रही है। अफगानिस्तान ने डुरन लाइन पर जवाबी हमले में पाकिस्तान की चौकियों को मिट्टी में मिला दिया है। नतीजा ये कि झूठी बहादुरी का नकली तमगा पहले पाकिस्तान आर्मी चौकियां छोड़कर भाग खड़ी हुई। रात भर दोनों ओर से टैंक से निकले गोले आग उगलते रहे। खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 20 सैन्य चौकियों को कब्जे में लेने के साथ साथ कई पाकिस्तानी सैनिकों को भी मार गिराया। حریم जवाब ویل چې موږ حریم دی نقص کړو دا بریدونه پر ټول امتداد د کرښې کې اجرا شو او د موږ د معلوماتو لمخې شلو نه زیاتې پوسټي تصرف شوي। फिलहाल पाकिस्तान का धुआं धुआं करने के बाद अफगानिस्तान शांत हो गया है, लेकिन चेतावनी भी दी है कि नहीं माने तो फिर मुनीर की सेना को मजा चखाएंगे। खबरनिगारान से मुनासिब हकीकत की यो मुशखस लिस्ट लेगल सवई पाकिस्तान की बौखलाहट की कई वजह है। उनमें से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी का भारत दौरा भी है, जबकि पाकिस्तान के काले कारनामों को अफगानिस्तान भी अच्छे से जानता है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया है। दावों के मुताबिक कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों के नए ठिकाने पख्तूनख्वा में बना दिए हैं। इन्हें कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के जरिए लाया जा रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान तहरीके तालिबान की दहशत के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान को ही जिम्मेदार बता रहा है, जबकि काबुल साफ कह रहा है कि टीटीपी का अफगानिस्तान में कोई ठिकाना ही नहीं है। सवाल है कि आखिर पाकिस्तान क्यों झूठ का पुलिंदा बना रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 20 सालों का इतिहास देखें तो सच्चाई बिल्कुल जुदा है। लादेन जैसे कई आतंकवादियों को पाकिस्तान में पनाह मिली तो टीटीपी को पाकिस्तान ने ही सबसे पहले शह भी दी। अब पाकिस्तान की जड़ों में ही आतंकवाद का पूरी तरह जहर घुल चुका है। दूसरी ओर आसिम मुनीर की जिहादी कट्टर सोच से तनाव बढ़ा है। मुनीर बलूचिस्तान से ही अपनी साजिशों को अंजाम दे रहा है। वैसे पाकिस्तान की पतली होती हालत देख उसका हमदर्द सऊदी अरब बीच बचाव कराने आ गया है। और इस खबर से जुड़ी हुई और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रोविंग एडिटर जगविंदर पटियाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अचानक से जगविंदर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है? क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, पाकिस्तान ने जो बोया है वही काटेगा। ये पहली बार नहीं, बार बार साबित होता है। जिस तहरीक तालिबान को इन्होंने पहले शह दी थी, वही तहरीक तालिबान अब इनको लगता है जो पाकिस्तान के नाम से जाने वाला संगठन है वो अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यानी जिसको आपने पैदा किया आज वही आपके लिए खतरा बन गया। दूसरी बात, अब जो दोनों तरफ से घिरा है पाकिस्तान, इसलिए वहाँ की सेना चिंतित है। मुनीर के लिए बड़ी परेशानी क्या है? एक तरफ अगर आप देखें तो वजीरिस्तान और बलूचिस्तान ये दोनों बॉर्डर साथ लगते हैं। अब उनको मदद अगर
अगर कहीं से आएगी तो कहाँ से आएगी? ईरान मदद के लिए अपना मोर्चा देगा नहीं, आगे बलूचिस्तान खड़ा है, इधर अफगानिस्तान में उनका तालिबान लड़ाकों के साथ जो है वो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। ऐसे में समुद्र के रास्ते वो कोई भी मदद ले सकता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। इधर भारत है, उधर अफगानिस्तान है, तीसरी तरफ ईरान है और चौथी तरफ आगे बलूचिस्तान खड़ा है। तो अब समुद्र के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ऐसे में अगर मान लीजिए कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है और पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि उसने अफगानिस्तान के 200 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया है, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को मार गिराया है, तो ये जल्दी कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने वाला नहीं है, ये बढ़ेगा। बॉर्डर जो डूरंड लाइन को लेकर जो फसाद है, जी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का टकराव भी बढ़ता जाएगा। अगर अमेरिका के पास अब जाकर रोएगा भी पाकिस्तान तो उसको मदद कहां से मिलेगी? ग्वादर के अलावा कोई मदद का रास्ता नहीं बचा है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी फोर्सेस तीनों तरफ से पूरी तरह से घिर गई हैं, बस एक ही रास्ता बचा है उनके लिए और वो समुद्र का रास्ता है। चौथी बात यह है कि अफगानिस्तान में, अगर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को अपने लोगों के बीच में अपना वजूद साबित करना है तो वो कभी पीछे नहीं हटेंगे, वो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए ये भी दिक्कत की ही बात है। और मुत्तकी ने ये साफ भी कर दिया है कि अगर ये प्यार से नहीं समझते हैं, अगर ये पीसफुल डायलॉग्स नहीं करते हैं तो फिर दूसरी तरह से समझाना भी तालिबान को आता है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान का चाल, चरित्र और चेहरा जैसा रहा है। 20 सालों का इतिहास देखिए, लादेन से लेकर एक के बढ़कर एक आतंकवादियों को पालने पोसने वाला ये मुल्क जब आतंकवाद के नाम पर दूसरे देशों में इस तरह की दहशतगर्दी को पैदा करता है और तहरीके तालिबान को लेकर वो जिस तरह के आरोप लगा रहा है, ये भी अपने आप में हैरान करता है। खुद की गिरेबान में झांक लेता अगर पाकिस्तान तो उसको पता चल जाता जगविंदर कि आतंकवाद की असली जड़ कहाँ पर है। जगविंदर, देखिए पाकिस्तान हर चीज को आईने की तरह साफ देखता है और फिर उसे नकारता है। ये पाकिस्तान की फितरत रही है, ये उसकी आदत रही है। अगर बलूचिस्तान के मसले को आप देखें, अगर भारत के एलओसी के मसले को आप देखें तो वो दोनों मसले इसी तरह के हैं। जो अब जो नया टकराव शुरू हुआ है डूरंड लाइन पर, वही डूरंड लाइन है जहां से पहले पाकिस्तान बड़ी आसानी से जो है वो अफगानिस्तान में टेररिस्ट को भेजता था। इसके आसपास ही उनके सारे ट्रेनिंग कैंप्स होते थे और जब भी चाहे वो रूस आया, चाहे वो मुजाहिदीन लड़ते थे, जब भी तालिबान को वहां धकेलना होता था पश्तून्स के खिलाफ लड़ने के लिए, तो इसी बॉर्डर का इस्तेमाल पाकिस्तान करता था और अपनी जमीन पर उनके कैंप्स को चलाता था। अब क्या हो रहा है? अब उसी जमीन को जहां से पहले कैंप चलते थे उसको लेने के लिए तालिबान के लोग अपनी मशक्कत कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उसके लिए दिक्कत क्या खड़े होने वाली है? दिक्कत ये खड़े होने वाली है कि तालिबान और बलूचिस्तान, इनका बॉर्डर साझा है। जब ये आगे को बढ़ेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा की साइड को बढ़ेंगे। अब जिस तरह से पहले अगर मान लीजिए कि इनको काउंटर करना है तो क्या करेंगे? एलओसी से फोर्स हटानी पड़ेगी इनको। एलओसी से अगर फोर्स को डूरंड लाइन पर शिफ्ट करते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी आज की डेट में इतना बड़ा शिफ्टिंग झेल पाएगी? अगर झेल पाएगी तो इधर भारत की तरफ से इनको दिक्कत हो जाएगी। पीओके में पहले ही प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, लोग पहले ही उनका विरोध कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि समुद्र के अलावा बाकी विरोध हो कहां नहीं रहा है? भारत की तरफ से विरोध हो रहा है, पीओके की तरफ से विरोध हो रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से विरोध हो रहा है, बलूचिस्तान की सवाल का जवाब आपसे मैं चाहूंगी, क्या काबुल और दिल्ली के बीच की ये जो दोस्ती है वो पाकिस्तान का दर्द और बढ़ा रही है? बिल्कुल, क्यों नहीं? क्योंकि देखिए भारत और अफगानिस्तान पुराने टाइम से इनका याराना रहा है, दोस्ती रही है। और भारत में मैं 10-11 बार अफगानिस्तान गया हूं, भारत हर तरह से मदद करता था। आज भी भारत की तरफ से सबसे बड़ा काबुल का हॉस्पिटल जो है वो भारत की तरफ से चलाया जाता है। उनको ट्रांसपोर्ट से लेकर उनको जितनी भी वहां इंडस्ट्री देनी है, कंधार तक इंडस्ट्री, पोटैटो वहां पर प्लांट लगाया था तो वो भारत की मदद से लगा था। लेकिन तालिबान का राज आने के बाद ये लग रहा था कि पाकिस्तान को कि भारत उनको मान्यता नहीं देगा, भारत की तरफ वो अपना दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन तालिबान ने काफी हद तक डिप्लोमेटिकली अपने चेहरे को बदला, वो भारत की तरफ आया। उसके भारत की तरफ आने से और दूसरी तरफ ये डूरंड लाइन पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से जाहिर सी बात है कि एक तरफ तालिबान का भारत की और दोस्ती का हाथ बढ़ाना और दूसरी तरफ डूरंड लाइन पर जो है वो विवाद शुरू हो जाना पाकिस्तान के साथ, ये वाकई मनीर नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। और मुझे ये लगता है कि जो उन्होंने बोया है, जिस तरह से भारत की एलओसी को वो खराब करते हैं, उसी तरह से डूरंड लाइन को खराब करने की कोशिश की, लेकिन अब उसी लिए तालिबान उनको चैलेंज दे रहा है। बहुत धन्यवाद जगविंदर पटियाल इस पूरी जानकारी के लिए। अब पाकिस्तान की बौखलाहट किस हद तक जाती है इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। और अब वीडियो ऑफ द डे।
युद्ध विराम के बाद जब शांति लौटती है तो उसकी तस्वीरें कुछ इस तरह से होती हैं, जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। शुक्रवार को लगभग 2 लाख विस्थापित फिलिस्तीनी उत्तरी गाजा लौट आए हैं। ये लोग अपने घर वापस लौटने से बेहद खुश हैं। हजारों की संख्या में ये लोग पैदल ही चले जा रहे हैं, जबकि हालात सामान्य करने के लिए संयुक्त राष्ट्र भी हर जरूरी कदम उठा रहा है। 2 साल चले संघर्ष में गजा पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। इजराइल और हमास के बीच जंग के दौरान इन लोगों ने राहत शिविरों ने ये पूरा वक्त गुजारा, लेकिन अब 20 लाख लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नए सिरे से जिंदगी शुरू होगी। हालांकि इतनी लंबी लड़ाई के बाद गजा में अब कुछ बचा नहीं है। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि गजा को फिर से बसाने में करीब 50 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा। और अब आज का जनहित मंत्र। नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ते हैं और नालायक हमेशा अपनों से लड़ते हैं। इसी के साथ जनहित में अभी के लिए दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।